बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की बड़ी वृत्ति, उनके माध्यम से श्री परम धाम 25 वर्ष की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज शिव जी की बड़ी वृत्ति समाज को उनकी अनुपम अनमोल कहते हैं ना धरोहर जो उन्होंने हमें दी, जिससे हम धाम की एक एक गली है ना, एक एक गली कहते हैं ना, एक एक थंब उन शोभा को बारीकी से जान सकते हैं। और एक चित होके हम इस वृत्ति का जब पठन पाठन करते हैं तो खुद को धाम में महसूस करते हैं। तो धाम धनी जी की, सतगुरु महाराज जी की असीम मेहर, असीम कृपा कि हम बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ही बल से, उनकी ही मेहर से। आइए बढ़ते हैं, श्री होश कोसर ताल की शोभा में है और आज हमने वन रोज से आगे बढ़ना है। कुंज निकुंज की जमीन से कमर भर ऊंची सीढ़ी चढ़कर वन रोज पर आए। श्री होश कोसर ताल को घेर कर कुंज निकुंज वन, होश कोसर ताल को घेर कर कुंज निकुंज वनों का पसारा। कुंज निकुंज वन से जब हम पुखराजी रोज पे आएंगे तो 3 सीढ़ी ऊंचाई पर, तो कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर हम आ गए वन रोज पर। कुंज निकुंज की जमीन से कमर भर ऊंची सीढ़ी चढ़कर वन रोज पर आए। ये कमर भर सीढ़ी सब हांसों में लगी है, घेर कर 128 हांस, तो 128 हांसों से ही सीढ़ियां उतरती हुई और बाकी जगह सुंदर कठेड़ा, चारों तरफ कठेड़ा आया है। इस कठेड़े के किनार पर एक हार वृक्षों की आई है। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, ये देखिए, हास हास के मध्य में सुंदर सीढ़ियां, और सीढ़ियों की जगह छोड़कर ये देखिए महाराज जी ने हरे रंग में कठेड़ा भी दिखा रखा है। ये हरे रंग की शोभा कठेड़ा, रेलिंग सुंदर। अब इस रेलिंग के साथ लगती वृक्षों की पहली हार, रेलिंग के बिल्कुल साथ लगती वृक्षों की पहली हार। इस कठेड़ा के किनार पर एक हार वृक्षों की आई है। 250 मंदिर के फासले पर एक एक हाथ में 2 वृक्ष आए हैं। कितना प्यार से महाराज जी बताते हुए कि कठेड़े के साथ लगकर वृक्ष, और 250 मंदिर की अंतर पर ये वृक्ष, एक एक हाथ में 2 वृक्ष, जहां हाथ मिल रहे हैं वहां पर भी और हाथ के मध्य में भी, इस तरह से घेर कर पूरे होश कोसर ताल को घेर कर ये वृक्षों की कतार, पहली पहली कतार बिल्कुल कठेड़े से लगकर, फिर 500 मंदिर चलेंगे तो वृक्षों की दूसरी हार। ये देखिए, 250 मंदिर के फासले पर एक एक हाथ में 2 वृक्ष आए हैं। 500 मंदिर चले दूसरी हार आई है। ये वृक्ष भी 250 मंदिर के फासले पर आए हैं और इनकी ऊंचाई है 2 भूम तीसरी चांदनी। पुखराजी रोज के वृक्ष है, एक बट एक पीपल के इसमें वृक्ष आए हैं। बड़ी वृत्ति को हम लेकर चले तो एक बट एक पीपल, बट पीपल की चौकी में अपने को बता दिया अनंत रंगों का पसारा। तो इन पुखराजी रोस में पुखराजी आभा के साथ साथ अनंत रंगों का विस्तार। पीपल का पेड़, वो बट का पेड़, तो उनमें बड़वाइयां भी होंगी 100%। तो एक बट पीपल, दो दो रंगों की सुंदर मेहराब, कहीं पीपल की मेहराब बनती हुई, कहीं बट पीपल की, कहीं दोनों बट की मेहराब, और उनमें हिंडोलों की शोभा। 2 भूम तीसरी चांदनी। अब एक हार के वृक्ष 256 आए हैं, परंतु घाटों के कारण कुछ वृक्ष कम हो गए। अब 128 है पहल अपने पास, एक एक हाथ में 2 वृक्ष आए तो 256 वृक्ष होने चाहिए। दूसरी हार में भी 256, लेकिन घाटों की वजह से कुछ वृक्ष कम हो गए हैं। दूसरी हार वृक्षों के आगे 250 मंदिर की रौस आई है। अब जो दूसरी हार है, अब ये देखिए वृक्ष कम कैसे हुए। अब ये देखिए, अब ये जो रौस है, यहाँ पे इधर देखिए पुखराजी रौस,
अब इस तरह तो चलो ये पुखराजी रोस यूं घूम गई, लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं पश्चिम तरफ, तो इस जगह ये झुंड के घाट का जो दरवाजा कहा गया, तो यहाँ पे ये वृक्ष नहीं होने चाहिए। ये जब झुंड के घाट का दरवाजा कहा गया, यहाँ पर वृक्ष नहीं आए, तो ये वृक्ष यहाँ पर भी नहीं होने चाहिए। तो घाटों की वजह से कुछ वृक्ष कम हो गए। फिर उसके बाद महाराज जी बता रहे हैं, दूसरी हार वृक्षों के आगे 250 मंदिर की रौंस आई है। दूसरी हार वृक्षों के आगे ये 250 मंदिर की रौंस। तो पहले हम इसको वन रोज कह रहे हैं जब जमुना जी का विस्तार हमने देखा था, और इसको कहा था पुखराजी रोज। लेकिन अब इन सूरी शोभा को वन रोज कह के संबोधित किया जाएगा, जिनमें ये 500 मंदिर की पुखराजी रोज भी शामिल हो गई, और उसके आगे ये 250 मंदिर की रोज, और इनका लेवल 1 है। आप यहाँ पर हो, नजर ऊपर करोगे तो एक भूम ऊपर वनों की शीतल छांव उन मेहराबों में हिंडोले। यहाँ पर आते हो, इस जगह वन तो नहीं है इन 250 मंदिर में, लेकिन नजर ऊपर करोगे तो वनों की शीतल छांव है, क्योंकि इन वृक्ष ने इन वृक्षों के साथ एक रूप मिलान कर लिया है। तो ये हुई वन रोज। ढलकती पाल के नीचे इस रोज से कमर भर सीढ़ी चढ़ी है। अब जो वन रास है वो ढलकती पाल से जस्ट नीचे है। अब इन रोज से ढलकती पाल पर सीढ़ियां चढ़ी हैं, ये देखिए। अब इन रोज से ढलकती पाल पर हांस के मध्य भाग से सीढ़ी चढ़ती हुई, और बाकी जगह कठेड़ा। अब ये ढलकती पाल का पहला हिस्सा। ढलकती पाल पर जाने के वास्ते हांस हांस में सीढ़ी चढ़ी है। अब पहले हिस्से में पश्चिम तरफ इस रोस पर, जो हम सीढ़ी चढ़ के आए, पश्चिम तरफ इस रोस पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और दाएं बाएं 250 मंदिर के कमर भर। हाँ, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूज हो गई शायद। यहाँ देखिए, अभी अपन वर्णन कर रहे हैं इस रोज की बात। झलकती बाल पे अभी नहीं पहुंचे अपन, अभी इसी रोज पे है। इस रोज पे अपने को बताया कि हांस के मध्य भाग से ढलकती पाल पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। अब इस रोज के जब हम पश्चिम तरफ आते हैं, इन वन रोज के पश्चिम तरफ, ये देखिए, एक बार नीचे ले रही हूँ। ये 500 मंदिर की वृक्षों की दो हारे, और ये जो 250 मंदिर की रोस, जब इस रोस पे आते हैं, तो ठीक मध्य 250 मंदिर का चौक, और दाएं बाएं 250 मंदिर के कमर भर ऊंचे चबूतरे। खड़े दृश्य से भी देखते हैं ये शोभा। ये देखिए, यहाँ पर 250 मंदिर के दो चबूतरे। तो पश्चिम तरफ इस रोस पर 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं 250 मंदिर के कमर भर ऊंचे दो चबूतरे हैं। तीन तरफ तीन तीन सीढ़ियां हैं, बाकी में कठेड़ा है, और चौथी तरफ ढलकती पाल से मिल गए हैं। तो अभी तक जो हमने शोभा देखी, उसको रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, कि हम कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर आ गए वन रोज पर। और यहाँ पर हांस के मध्य भाग से कुंज निकुंज में 3 3 सीढ़ियां उतर रही हैं, और बाकी जगह कठेड़ा। कठेड़े से लगती पहली हार वन रोज की, वृक्षों की। और ये वृक्ष 250 मंदिर के अंतर पे आए हैं, अर्थात एक एक हांस में दो दो वृक्ष, जहाँ हांस मिल रहे हैं, और हांस के मध्य भाग में भी। फिर हम 500 मंदिर चले तो वृक्षों की दो हारें। फिर 250 मंदिर में आ गई रौंस, वन बिगर रौंस, लेकिन नजर ऊपर करते हैं तो फूलों की एकल छाया। अब इन्हीं रौंस पे ढलकती पाल पे जाने के वास्ते 3 3 सीढ़ियां चढ़ी हैं। और पश्चिम तरफ इन रौंस पे हम देखेंगे ठीक मध्य चौक, और दाएं बाएं कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के भी तीन तरफ तीन तीन सीढ़ियां उतरी, बाकी जगह कठेड़ा, और इस तरफ तो ढलकती पाल से एक रूप मिलान हो गया। क्योंकि वन रोज से 3 सीढ़ी ऊंची ढलकती पाल, तो जब ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, तो एकल मिलान हो गया। तो इस तरह से अभी तक हमने वन रोज की शोभा को जाना। अब हम आते हैं ढलकती पाल पर। ढलकती पाल भी 750 मंदिर की चौड़ी आई है। वन रोज 750 मंदिर, ढलकती पाल 750 मंदिर।
ये वन रोज से कमर भर ऊंची आई है, किनार पर कठेड़ा है, और हाथ सांस से कमर भर की सीढ़ियां वन की रोज पर उतरी हैं, यह भी हमने जाना। पश्चिम तरफ हास के मध्य भाग में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और इस चौक के दाएं बाएं 250 मंदिर की देहरी आई। अब हम आ गए 3 सीढ़ी चढ़कर ढलकती पाल पर। तो यहाँ देखिए, हम पूरा अगर अपने को हांसों का हिसाब देखना है तो महाराज जी के नक्शे पे ही आना होगा। अब हम यहाँ देखें, एक बार थोड़ा बड़ा कर रही हूँ नक्शा। ये देखिए, हांस के मध्य भाग में यहाँ पर चौक, 3 सीढ़ी चढ़कर हांस के मध्य भाग में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। अब यहाँ पर 125 मंदिर इस तरफ से, 125 मंदिर इस तरफ से लेकर यहाँ पर एक देहरी बनती हुई, इधर भी 125, क्योंकि देखिए सवा 250, 250, 250, 750 मंदिर। तो हांस तो अपना 500 मंदिर का ही है, तो 125 मंदिर इधर छोड़ दो, 125 मंदिर इधर छोड़ दो, बीच के 250 मंदिर में तो चौक हो गया। 125 मंदिर इन हाथ से, 125 मंदिर इन हाथ से लेकर यहाँ पर एक त्योहरी बन गई। एक बार निशान लगा के दिखाती हूँ। पहले तो हम ये जाने कि ये जगह अपनी टोटल है 750 मंदिर, और हांस अपना है 500 मंदिर। तो यहाँ पर 250 मंदिर, हांस के मध्य भाग में से 250 मंदिर यहाँ तो चौक हो गया। अब इस हांस का 125 मंदिर इधर छूट गया, 125 मंदिर इधर छूट गया, और फिर ये दूसरे हाथ से 125 मंदिर इधर से लिया और 125 मंदिर इधर से लिया, यहाँ पर आ गई देहरी। तो हांस के मध्य भाग में चौक और दाएं बाएं देहरी। अब देहरी की शोभा कैसी आई है कि यहाँ पर 4 थंब उठे, उन पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। वो महाराज जी अभी दिखलाएंगे अपने को। ये देखिए, वापिस से लेते हैं अपन यहाँ पर। ढलकती पाल भी 750 मंदिर की चौड़ी आई है। ये वन रोज से कमर भर ऊंची है, किनार पर कठेड़ा आया है, और हांस हांस से कमर भर की सीढ़ियां वन की रोंस पर उतरी हैं। पश्चिम तरफ हांस के मध्य भाग में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है, और इस चौक के दाएं बाएं 250 मंदिर में देहरी आई। जमीन पर 4 थंब उठकर ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका सब चौपाई आई है। इसी प्रकार दूसरी तरफ भी देहरी आई है। इन दोनों देहरियों की 10 मेहराबें आई, 4 4 देहरियों की, और 2 मेहराबें बीच के चौक पे आई है, और ये झुड़के घाट का दरवाजा भी कहलाता है। ये देखिए, 4 मेहराबें, हम इन देहरी में खड़े हैं, 1 2 3 4 मेहराबें। इन देहरी में खड़े हैं 4 मेहराबें और 2 मेहराबें ये, तो 10 मेहराबें। लेकिन अगर हम देखन की देखें तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, देखन की 12, और ये अपना दरवाजा भी कहलाता है। अब खड़े दृश्य में हम देखें, ये देखिए, थोड़ा सा इसमें अपन इग्नोर करें तो बहुत प्यारा नक्शा। ये देखिए, पहले ये चबूतरे 3 सीढ़ी चढ़ के मध्य चौक पे आए। देहरियों में ये चबूतरे नहीं है, सीढ़ियां नहीं है, जमीन से ही उठे हैं ये थंब, और ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। ये देखिए, ये देखिए हांस, जैसे देखिए, देखिए देहरी दो दो हांसों से, हांस के मध्य भाग में चौक, और देहरी में देखो दो दो हांसों की झलकार, 125 मंदिर इधर से, 125 मंदिर दूसरे हाथ से, तो दो दो हांसों की सुंदर झलकार। ये देखिए, यहाँ देखिए, 3 सीढ़ी चढ़कर हम आए ढलकती पाल पर। पहले हिस्से पे 4 थंब उठे, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, 4 मेहराबे इधर, 4 मेहराबे इधर, और 2 मेहराबे मध्य में। तो इस तरह से ढलकती पाल के पहले हिस्से में पश्चिम तरफ 2 देहरियों की शोभा। ये झुड़के घाट का दरवाजा भी कहा गया। इसी देहरी की पूर्व किनार से लगकर एक हार बड़ोवन की आई है। अब इसके आगे, इन देहरियों की पूर्व किनार से यानी 250 मंदिर हम आगे चलेंगे। ये देखिए, ये पूर्व किनार, ये देखिए वृक्षों की कतार। अब ढलकती पाल का दूसरा हिस्सा, उनमें वृक्षों की 2 हारें, उनका वर्णन अब हो रहा है।
ये देखिए, इसी ध्युरी की पूर्व किनार के साथ लगकर एक हार बड़ोवन की आई है। दूसरी हार 250 मंदिर चलकर आई है। आगे 250 मंदिर में सीढ़ियां चौरस पाल पर चारों तरफ चढ़ी हैं। कठेड़ा से 250 मंदिर की दूरी पर एक हार वृक्षों की आई है। दूसरी हार पहली हार से 250 मंदिर की दूरी पर आई है। आगे 250 मंदिर में सीढ़ियां आई हैं। इस ढलकती पाल पर 2 हारे वृक्षों की, परंतु ये वृक्ष हांस के मध्य भाग में आए हैं। इन वृक्षों की हार में 500 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। ये देखिए, पहले हिस्से में देहरियां हो गई, दूसरे हिस्से में इन 250 मंदिर में वृक्षों की 2 हारे और इन 250 मंदिर में भोंबर की चढ़ती सीढ़ियां। अब ये वृक्ष इस वृक्ष कतार से दूसरी वृक्ष की जो कतार है वो तो है 250 मंदिर, लेकिन वृक्ष से वृक्ष 500 मंदिर की दूरी पर, क्योंकि हांस के मध्य भाग में ये वृक्ष आए हैं। ये देखिए, हांस के मध्य भाग में ये वृक्ष आए हैं, तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी 500 मंदिर। दोनों हारों वृक्ष हांस के मध्य भाग में आए हैं, तो एक एक हांस में एक एक, तो 128, एक हार में 128, दूसरी हार में तो 256 वृक्ष होने चाहिए। परंतु पूर्व पश्चिम दो दो वृक्ष नहीं आए, इस वास्ते वृक्ष हो गए 252। इनकी ऊंचाई 5 भूम छठी चांदनी है और सब भूमों में हिंडोला लगा है। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह भी 2 वृक्ष आने चाहिए थे, वो 2 वृक्ष नहीं आए। पूर्व तरफ भी 2 वृक्ष की कमी बताई गई, तो इस तरह से इस जगह यहाँ पर ये जो ढलकती पाल का हिस्सा दबा लिया ना, तो यहाँ पर भी वृक्षों की कमी बताई गई, तो वृक्ष कुछ वृक्ष यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो अब अभी तक जो शोभा हमने देखी, हम एक बार खड़े दृश्य से देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार नक्शा निकाल लो पूरे वाला। ये देखिए, अभी तक हमने जो शोभा देखी कि कुंज निकुंज की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर हम आए पुखराजी रोज पर। वृक्षों की 2 कतारें, हांस के मध्य भाग में सीढ़ियां कुंज निकुंज की जमीन पे उतरती हुई। वृक्षों की 2 हारों के बाद ये जो 250 मंदिर की रोस है हरे रंग में, इन रोस पर आए। अब इन रोस के पश्चिम तरफ मध्य चौक और दाएं बाएं चबूतरे। फिर इन रोस पर 3 3 सीढ़ियां ढलकती पार पर जाने के वास्ते हांस के मध्य भाग में। सीढ़ी चढ़कर हम आ गए ढलकती पाल पर। ढलकती पाल के पहले हिस्से में, ये जो पाल मिली है यमुना जी की, इस पहले हिस्से में पश्चिम तरफ 2 देहरियां, बाकी जगह कोई शोभा नहीं है। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें। तीसरे हिस्से में भूम भर की चढ़ती सीढ़ियां और फिर हम आ गए चौरस पाल पर। तो इन वृक्षों का मिलान कुंज निकुंज से, इन वृक्षों का मिलान इन ढलकती पाल से और इन वृक्षों का मिलान इन वृक्षों से होगा। तो ये मिलान हम आगे करेंगे, पर एक कल मिलान होगा। हम यहाँ पर हैं, इस जगह हैं, इधर पहली रोस पर हैं, इन वृक्षों के नीचे हैं, भूमभर की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर वृक्षों की एक कल छांव है। तो अभी तक हमने ये शोभा देखी। थोड़ी सी शोभा और है कि जब हम भूमभर की सीढ़ियां चढ़ के चौरस पाल पे आ गए। ये देखिए, यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़े, 750 मंदिर हमने वन रोज पार की। फिर 3 सीढ़ी चढ़कर पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ये भूमभर की सीढ़ियां पार कर ली, हम आ गए यहाँ पर। तो सबसे पहले इस पूर्व दिशा की शोभा महाराज जी दिखलाते हुए, महाराज जी के नक्शा ही सामने रखते हैं एक बार। ये देखिए, इस जगह की शोभा अब महाराज जी दिखलाते हुए। 16 देरी का घाट। ये 16 देरी का घाट पूर्व तरफ आया है। पाल के मोहलात के चबूतरे पर जो 750 मंदिर का चौक आया था, इस चौक के बीच में 16 थंब घेर कर आए थे, जिनका बयान पहले हो चुका है। इस चौक की छत पर 750 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है। नीचे जो 16 थंब घेर कर आए थे, सो इसी पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा और चारों तरफ 125 125 मंदिर की रौस। तो सबसे पहले हम नीचे की शोभा देखते हैं। पाल अंदर मोहलातों के उन लेवल में हमने 5 थंबों की 7 हारे देखी। ठीक मध्य कुंड, कुंड को घेर कर 8 थंब, फिर घेर कर सुंदर बैठक, बैठक को घेर के 16 थंब और इनको घेर कर सुंदर रौस। तो ठीक इनकी छत पर चौरस पाल पर
इतना ही लंबा चौड़ा चौक पहले। 125 मंदिर की परिक्रमा आपने घेर कर छोड़ दी, बीच के 500 मंदिर की जगह पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। ये देखिए, वापिस इस पैराग्राफ को लेते हैं। ये 16 देरी का घाट पूरब तरफ आया है। पाल की मोहलात के चबूतरे पर जो 750 मंदिर का चौक आया था, इस चौक के बीच में जो 16 थंब घेर कर आए हैं, ये जो 16 थंब घेर कर आए हैं, ये थंब 16 है। ये जो 16 थंब घेर कर आए हैं, जिनका बयान पहले हो चुका है, इस चौक की छत पर 750 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया। नीचे जो 16 थंब घेर कर आए थे, सो इसी पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। ये जो 16 थंब हैं, इन्हीं 16 थंबों पर कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। घेर कर 125 मंदिर की रोंस। पहले हम इसको देखें। ये जो 500 मंदिर की जगह है, इसको घेर के 125 मंदिर की रोंस। ठीक इसी की छत पर ये 125 मंदिर की रोंस। ये रोंस चबूतरे से कमर भर नीचे आई है। चबूतरे की चारों दिशाओं से कमर भर सीढ़ी इन 125 मंदिर की रोंस पर उतरी है और चबूतरे को घेर कर कठेड़ा आया है। अब यहाँ देखिए, चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी इन रोंस पर उतरती हुई, और बाकी जगह ये देखिए, महाराज जी ने कठेड़ा बना रखा है, ये देखिए, बाकी जगह घेर कर कठेड़ा आता हुआ। इन चबूतरे पर 5 थंबों की 5 हारें आई हैं, कुल 25 थंब आए हैं। चबूतरे पर 5 थंबों की 5 हारें, ये देखिए, 1 2 3 4 5। ये पहली हार, दूसरी हार, तीसरी, चौथी, पांचवी। 5 थंबों की 5 हारों में ये देखिए चौक कितने बनते हैं। ये 4 चौकों की पहली हार, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। 16 चौक बने 5 थंबों की 5 हारों के मध्य। 5 के मध्य 4 मेहराबें, तो यहाँ पर 4 चौक बनते हुए 4 चौकों की 4 हारें, यानी 16 चौक बनते हुए इन 16 चौकों पर एक एक देहरी आती हुई छत पर, तो 16 देहरी खड़े दृश्य में देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, 5 थंबों की 5 हारें, जिनमें 4 की 4 हार 16 चौक हुए। प्रत्येक चौक के छत पर एक सुंदर देहरी आती हुई, तो 16 देहरिया। ये देखिए, चबूतरे पर थंबों की 5 हारें आई हैं, कुल 25 थंब आए हैं। इन 25 थंबों के ऊपर 40 मेहराबें। 40 मेहराबें कैसे हुई देखे। ये देखो, इस तरफ की मेहराब मैं इस रंग में बना रही हूँ, और दूसरे रंग से लेते हैं दूसरी तरफ की मेहराब को, ये इधर से। अब मेहराबें गिनते हैं हम, पहले पूर्व से पश्चिम। पहली मेहराब, दूसरी, तीसरी, चौथी। 5 थंब, 5 थंबों के बीच में कितनी मेहराबें हुई? 4। 4 मेहराबों की ये दूसरी हार, ये तीसरी हार, चौथी हार और ये पांचवी हार। 4 पंजे 20 पूर्व से पश्चिम, और 4 पंजे 20 उत्तर से दक्षिण, तो ये 40 मेहराबें अपनी हुई। तो इस तरह से यहाँ पर 40 मेहराबें आई है। इन 25 थंबों के ऊपर 40 मेहराबें, इन 25 थंबों पर छत आई है।
छत पर चारों तरफ कठेड़ा। अब इनके ऊपर एक छत आ गई। ये थंब भोंबर उठे और उनके ऊपर एक छत आ गई। ये देखिए, ये थंब भोंबर उठे और इनके ऊपर छत आ गई। एक छत आ गई। छत पर चारों तरफ कठेड़ा और इस छत पर 16 चौक। एक चौक के दाएं बाएं की जगह छोड़कर मध्य में चार थंब उठे। ऊपर गुम्मट घेर कर छज्जा। गुम्मट पर कलश ध्वजा पताका। इस प्रकार 16 चौक और 16 देहुरी, सब 16 देहुरी आई। तो यहाँ पर 16 देहुरियां आती हुई। ये देखिए, यहां से देखिए आप, ये जल में डूबे थंब, ये पाल अंदर मोहलातों वाला स्थान, कुंड कुंड को घेर कर बैठक आने जाने की रौस। फिर इन पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, इन पे 5 थंबों की 5 हारे, और फिर इनकी छत पर 16 देहुरियां। यदि जमुना जी की पानी की ऊंचाई से लेवे तो 3 भौम चौथी चांदनी पर गुम्मट आए हैं। अगर हम जल की उससे लेते हैं तो ये पहली भौम, ये दूसरी भौम, ये तीसरी भौम, ये चौथी चांदनी और इस पे गुम्मट आए हैं। अगर जल की गहराई से लेते हैं तो 3 भौम चौथी चांदनी। यदि जमुना जी की पानी से ऊंचाई लेते हैं तो 3 भूम चौथी चांदनी पर, लेकिन अगर पाल के चबूतरे से लेते हैं तो 2 भूम तीसरी चांदनी। लेकिन हम यहां से लेवे तो 1 भूम, 2 भूम, तीसरी भूम पर, तीसरी चांदनी पर अपने ये देहुरियां आई हैं। अब 16 देरी के चबूतरे के पश्चिम तरफ 125 मंदिर की रौस आई है। उस रोंस की किनार पर 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा आया है। अब 16 देरी का चबूतरा, ये देखिए 16 देरी का चबूतरा इसके इस तरफ है ना। इसको महाराज जी के नक्शे से देखते हैं। सवा सौ मंदिर की रौस इस तरफ, सवा सौ मंदिर की रौस इस तरफ, और सवा सौ मंदिर की रौस इस तरफ। अब इस रौस के इन किनार पर ये देखिए 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा एक चबूतरा। इस किनार पर ये देखिए सुंदर कठेड़ा। इधर भोंबर की सीढ़ी उतरी और इधर भी भोंबर की सीढ़ी उतरी, और ये सीढ़ी उतरती है 62 मंदिर की लंबाई लेकर। ये देखिए 16 देरी के चबूतरे के पश्चिम तरफ जो सवा सौ मंदिर की रोस आई है, उस रोस की किनार पर 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा चबूतरा। इस चबूतरे के पश्चिम तरफ कठेड़ा, दक्षिण उत्तर तरफ सीढ़ियां उतरी है। सीढ़ियां 62 मंदिर की चौड़ाई में चाल ताल की तरफ। सीढ़ियां साढ़े मंदिर की सीढ़ियां 62 मंदिर की चौड़ाई में ताल की तरफ, और ताल की तरफ परकोटा आया है। ऊपर कांगरी है। चबूतरे की पूर्व किनार रोंस से मिली है। पूर्व की रोंस की किनार पर कठेड़ा आया है। सामने श्री यमुना जी पाल सहित सब दिखाई देती है। अब ये देखिए, अपने को दो चीज बताते हुए यहाँ पर पहले तो वर्णन आया कि इन 250 मंदिर की रोंस के आगे ये चबूतरा, चबूतरे की यहाँ किनार पर सुंदर कठेड़ा, दाएं बाएं 62 से सीढ़ियां उतरी हैं। अब इस चबूतरे की पूर्व किनार पर भी 250 मंदिर की रोंस, और यहाँ पर भी सुंदर कठेड़ा है ना। यहाँ पर भी अपने को इन 500 मंदिर की जगह पर 250 मंदिर इधर, 250 मंदिर इधर, यहाँ पर अपने को एक सुंदर कठेड़ा मिलता हुआ। इस रोज के दक्षिण पश्चिम कोने पर 125 मंदिर का जो चौक आया है। अब यहाँ देखिए, इस चौक के दक्षिण पश्चिम कोना, ये दक्षिण पश्चिम कोना हुआ ना। यहाँ ये जो 125 मंदिर का चौक आया, ये देखिए ये जो चौक बन रहा है यहाँ पर, ये जो 125 मंदिर का चौक आया, और इधर भी ये जो 125 मंदिर का चौक आया, इनमें चार थंब, ऊपर घुमट कलश ध्वजा पताका। यहाँ पर 125 मंदिर की देवरी बनती हुई। ये देखिए,
इस रोज के दक्षिण और पश्चिम कोने पर 125 मंदिर का जो चौक आया है, उस चौक पर 125 मंदिर की लंबी चौड़ी देहरी आई है। और उत्तर पश्चिम कोने पर भी जो 125 मंदिर का चौक आया, उस चौक पर भी एक देहरी आई है। बाकी सभी 126 देहरियां 250-250 मंदिर की हैं, 250-250 मंदिर की हैं। चबूतरे के आगे दक्षिण तरफ जो 125 मंदिर की रोस है, इस रोस से 125 मंदिर की दूरी पर 3 हरे वृक्षों की आई हैं। इसी प्रकार उत्तर तरफ भी जाना। चबूतरे के आगे दक्षिण तरफ 125 मंदिर की रोस है, और इन रोस से 125 मंदिर की दूरी पर वृक्षों की हार आई है। इस प्रकार उत्तर तरफ भी जाना। ये क्या शोभा हुई, ये देखिए। ये जगह अपनी। अब इधर ये 125 मंदिर की रोस। इस रोस से 125 मंदिर और आगे चलते हैं तो यह वृक्षों की 3 हारें। ये जो वृक्ष आए हैं हास के मध्य भाग में, और यह जो देहरियां आई हैं 2 हासों के मध्य में। इन देहरियों को आप छोड़ दीजिए। बाकी ये देहरी देखिए, आधी देहरी एक हाथ से, आधी देहरी दूसरी हाथ से जगह लेकर बनी है। तो हास के मध्य भाग में इधर वृक्षों की जगह बता दी, इधर वृक्षों की, कि यहाँ से इस 125 मंदिर से आगे और 125 मंदिर चलोगे तो यहाँ वृक्षों की 3 हारें। तो यहाँ हमने शोभा जानी कि नीचे जो हमने 250 मंदिर का कुंड देखा, कुंड को घेर कर जो बैठक, उस जगह के ऊपर तो आ गया एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। और घेर कर जो आने जाने वाली रोस थी, उसके ऊपर आ गई घेर कर 125 मंदिर की रोस। अब इन रोस पर चबूतरे से चारों दिशाओं से कमर भर की सीढ़ी उतरी, बाकी जगह कठेड़ा। चबूतरे पर 5 थंबों की 5 हारें, भूमभर ऊंचे थंब उठे, इन पर छत आ गई। अब इन छत पर 16 देहरियां, 5 थंबों की 5 हारों के मध्य 4 की 4 हार 16 चौक बनते हैं। और उन 16 चौकों के ठीक मध्य भाग में दाएं बाएं की जगह छोड़कर, वो स्पेसिफाई नहीं किया कि कितनी जगह छोड़कर, लेकिन हम छूटक देहरी का हिसाब यहाँ पे ले ले में, कि जो 125 मंदिर की जो जगह बनती है वह 100 मंदिर की देहरी है। तो हाँ, मान के चले जो 125 मंदिर का चौक है उसमें दाएं बाएं जगह छोड़कर मध्य 100 मंदिर की देहरी। तो ऐसे यहाँ पर 16 देहरी, ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरी, फुंदन की शोभा बड़ी वृत्ति में बताई तो फुंदनों की शोभा, और इनकी नोक से वृक्ष झलूपते हुए आगे जाते हुए। तो इन शोभा को खड़े दृश्य से भी देखते हैं। ये देखिए, कमर भर ऊंचा चबूतरा, 5 थंबों की 5 हारें, उन पर 16 देहुरिया। यहाँ पर जो कोने पे जगह बचेगी वहां पर छोटी देहुरिया, आगे लंबा चबूतरा, दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, यहाँ पर कठेड़ा मिलेगा। इस चबूतरे की शोभा हम सामने से देखें। 750 मंदिर का लंबा, 250 मंदिर का चौड़ा, और इस किनार पर कठेड़ा और दाएं बाएं उतरती सीढ़ियां। और यहाँ से 125 मंदिर और आगे चलते हो तो ये अपने को वृक्षों की 3 हारें, वो इस नक्शे में अच्छे से नजर नहीं आ रही। इस नक्शे में देखिए आप कि जो 125 मंदिर की रोस है, इस रोस से 125 मंदिर और चलते हो तो यहाँ पर 3 हार वृक्ष। तो ये शोभा हुई अपनी 16 देरी के घाट की संपूर्ण आज। सबसे पहले 16 देरी के घाट का वर्णन महर्षि जी ने किया। हाँ जी सुंदर सा जी। क्लियर हुई शोभा? क्लियर है शोभा? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी, वन रॉस से जो 3 सीढ़ी चलते हैं ढलकती पाल पर, तो क्या वो हाथ के बीच में आता है या हाथ के मध्य में दिखाई है, देखो महाराज जी ने पूरे हाथ दिखा रखे हैं अपने को। हाथ के मध्य में सीढ़ी है। ये देखो, इधर भी हाथ के मध्य में, इधर भी हाथ के मध्य में। पहले वन जी रोज पे भी हाथ के मध्य में, फिर वन रोज से ढलकती पाल पे भी जो सीढ़ी चढ़ी है हाथ के मध्य में। पूरा महाराज जी ने देखो क्लियर दिखा रखा है। जी जी जी। हम्म, प्रणाम दीदी।
प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, है और क्वेश्चन? ठीक है, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।